मदन चौहान जी, नमस्कार। और वैसे भी आपको, आपके आगे मेरा सर झुकता है कि आप जो नॉलेज हमें देते हैं, मेरे से पहले तो आपको सभी जानते हैं, बल्कि मैं पुरानी हूँ, आप नए हैं। मैं आपको तो, आपके बारे में बोलना तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सूरज के सामने मुझे दिया जलाना है। तो यू आर ग्रेट, जो भी आप कर रहे हैं। ये अपना जो हमारा यहाँ पे दुनिया में आने का जो अभिप्राय है, उसको वो ड्यूटी जो हमें मिली है, वो आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मदन चौहान जी, आप, यू आर मोस्ट वेलकम। आज देखते हैं आप हमें क्या बताते हैं, नया क्या बताते हैं। यू आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपकी तारीफ करूं। पिछली बारी भी जो आपने इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई। सो मैं आपके और हमारे आपके चाहने वालों के बीच में बहुत देर तक नहीं रहूंगी। सो इट्स ओवर टू यू। आप प्लीज टेक ओवर करें। थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। और एक बार फिर आपके सामने मेरा सिर झुकता है। थैंक यू सुरजीत जी, यू जस्ट सेड लिटिल बिट टू मच। नहीं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। जो कुछ भी है मैंने आप लोगों से ही, आप मेरे कुछ हम उम्र हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, जो भी हैं उसी से सीखा है। बच्चों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, कुछ पढ़ के सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। हम ना सब कुछ पढ़ के सीख सकते हैं, ना सब कुछ करके सीख सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी मिला है सीखने के लिए हमें वहां से सीखना चाहिए। मेरा सिर्फ यही है। यही बहुत जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी ह्यूमिलिटी भी है कि आप ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी उम्र में भी सीखने के लिए हमारे पास इच्छा होनी चाहिए। ये आपसे सीखना है हमें। थैंक यू। चलिए आज देखते हैं हम क्या क्या सीखते हैं और क्या क्या सिखाते हैं। हाँ जी। ओके, यू सी दिस स्क्रीन? यस, वी कैन सी। ओके, आई एम गोइंग टू गो इनटू द स्लाइड मोड। ओके, this is our part 4 of I, me and my health, and the topic is today your health, your choice. अब ये इसका टॉपिक क्यों रखा ये नाम, योर हेल्थ योर चॉइस? अगर आप अपनी डेली रूटीन को भी देखें, आप जो भी काम करती हैं, जहां करता है कोई भी इंसान, उसमें उस इंसान की अपनी चॉइस होती है। बहुत ऐसे कम काम हैं जहां उसकी चॉइस नहीं है और उसको फोर्स किया जाए करने के लिए और वो करे। बहुत कम है, यानी कि ये नहीं है। तो हम उसी को लेके चलते हैं कि ये एक जेनेरिक है, और इसमें मैं टाइम टू टाइम इसको स्टॉप करके आपसे क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। और आपकी जो शरीयत और कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज जब कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कीजिए जरूर। तो पहला जो मेरा नॉर्मल डिस्क्लेमर होता है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो मेरा अपना नहीं है। सब कुछ मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है, लिया है, उसको कंपाइल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने जो सुना है वर्ड हु, यस, क्या है नरेंद्र जी, ये हु क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब जब से जो कोविड शुरू है तब से इसका नाम बहुत हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इन तीनों लफ्जों को लेकर चलूंगा, WHO। पहले मैं लूंगा W का क्या मतलब है, क्या है W? क्या है जी?
नंदी जी क्या कहा आपने? मैंने वर्ल्ड कहा, ये इसका स्पेशल बनाते हैं। अच्छा चलिए अब करें। मैं कहता हूँ पहला मेरा है वाई। वेल्थ, वाई ठीक देखिए है। अभी अभी सुजीत जी ने कहा कि हम पैदा क्यों हुए हैं, दुनिया में क्यों आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है वाई। हम कहीं पर भी हैं, आज हम ये इकट्ठे हैं जहां पर आज, वाई वी आर टुगेदर है, ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि हम आज यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं। जितने लोग भी हैं, 10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, ये नहीं क्वेश्चन। तो पहले हमें जानना होगा कि वाई, कोई चीज भी हो रही है, वाई वो क्यों हो रही है। अगर उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ये क्या हो रहा है। इन सभी के करने से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। उसके बाद व्हेन, कब हो रहा है। अभी पूछते हैं ये प्रोग्राम कब होगा आपका, किस डेट को होगा। वेयर, हाँ जी, वेयर, मेरे को सुनाने ध्यान से। मैं वेयर भी हो सकता ना। हाँ अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। हु इज डूइंग इट, हु इज द मेकिंग इट, whom we are doing it for, who is responsible behind that, which one is, and there also could be where as well, that's also included. अब आता है H, H किसके लिए है। तो हेल्थ, मेरी समझ है उसके मुताबिक जो है H हेल्थ, आपके हेड के लिए, ठीक है जी। और H है हार्ट के लिए, हार्ट के लिए, और H है हैंड्स के लिए, हैंड्स के लिए, और H है हेल्थ के लिए, के लिए, H है हैप्पीनेस के लिए, ये, H है हैबिट्स के लिए। ये, ये और भी ज्यादा है लेकिन मैं सारे नहीं है, जो मेरे दिमाग में है वो मैंने लिखे हैं। अब WH हो गया ना, अब रह गया O। O क्या है? एनी आइडिया व्हाट्स O इज? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। व्हाट एल्स? Opinion. Opinion? Yes. Yeah, okay. But I am saying, I'm saying options. What are the Okay. options we have? Okay. What do you want? That's an option. अब आपके पास जिंदगी में मेन, वैसे तो बहुत ऑप्शन है दुनिया में, लेकिन मेन ऑप्शंस कितनी हैं, जो मेन मैं कह सकता हूँ, मेन कितनी है? we can't count. जो कहा कीजिए। Options are many, yes or no, but we can't count. बिल्कुल, ओनली देयर टू ऑप्शन, यस और नो, ओनली 2 ऑप्शन। उसकी आगे ब्रांचेस जितनी मर्जी बन जाएंगे, लेकिन ओनली देयर 2 ऑप्शन, आइदर लाइट इज ऑन और लाइट इज ऑफ। अभी क्या है, पहली ऑप्शन है हम कहते हैं जिंदगी में हैप्पी रहना, उसमें यस नो आएगा। दूसरी ऑप्शन है हेल्थी रहना, ये सभी इंसान की है। सभी भगवान से सुबह वाहेगुरु से, खुदा से मांगते हैं हमें खुशी मिले, हम हेल्थी रहें। ये सभी की है, दुनिया में हर इंसान की है। बट हाउ डू वी डू इट, द क्वेश्चन कम्स हाउ। अब हम इसको लेके चलेंगे आगे। मैं पहले बताऊं, इसमें कुछ कोड्स होंगी, हम उस पर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे, कहाँ कहीं स्टॉप करके मैं आपसे बात करूंगा, कहीं आपसे क्वेश्चन करूंगा। अभी मेरे को एक बीच में आगे चलने से एक थोड़ा जोक याद आ गया, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप सभी लेडीज हैं जहां पर, प्लीज उसको माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं लेडी का कहूँ कि ये जोक लेडी का है। एक जोक है बनाया हुआ। तो जोक ये था कि एक ब्लॉन्ड लड़की, ब्लॉन्ड का पता ना आपको, कहते हैं जिसके बाल Indian. वो होते हैं पूरे जहाँ व्हाइट होते हैं, वैसे वो इंडियंस blonde का लड़कियां अमूमन समझती हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं दुनिया में, ऐसा समझा जाता है।
शायद वो है भी। तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेक करके कहा तेरे को ट्विन होने वाले हैं। जैसे उसने सुना ट्विन होने, वो रोने लगी। वो इतना रोई। तो डॉक्टर कहता तेरे को हुआ क्या है, क्या तेरे को ट्विन नहीं चाहिए? कहती मेरे को ट्विन चाहिए। तू रो क्यों रही है? कहती एक का तो मेरे को पता है मेरा हस्बैंड, दूसरे बच्चे का कौन बाप है ये नहीं मेरे को पता। एक बच्चे का तो पता है कि मेरा हस्बैंड जो उसका बाप है, दूसरे का नहीं मेरे को पता। कहा मैं रो इसलिए हूं तो उसका बाप कौन है ये मेरे को नहीं पता। ये एक जोक था। तो हम आगे चलते हैं इससे। ये देखिए, आप देख रहे हैं एग। अब जो मेरा क्वेश्चन है कि जब एग कोई बाहर से तोड़ता है और उसमें अगर बच्चा होता है तो उसकी लाइफ बनती है या बिगड़ती है? बिगड़ती है। जब आप तोड़ते हैं बिगड़ती है। अच्छा, जब अंदर से वो जो उसमें जीव है एग में वो तोड़ता है तो उसकी लाइफ क्या बनती है? बनती है। इसका क्या मतलब हुआ? शुरू होती है लाइफ उसकी। उसका अब दोनों में, अब उसमें लाइफ तो है एग में, लेकिन बाहर से तोड़ने से अंदर से तोड़ने से क्या फर्क पड़ा? मैच्योर नहीं थी वो, मैच्योरिटी नहीं थी। मैच्योरिटी नहीं थी। और क्या होगा? देखिए, जब आपने बाहर से तोड़ दिया तो जो अंदर जीव है उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बाहर निकलने के लिए, किसी ने निकाल दिया। जब जो इसके अंदर एग के अंदर जीव है वो स्ट्रगल अंदर से करता है तो वो स्ट्रांग बनता है। जब वो स्ट्रांग बनता है तो बाहर निकल के वो स्ट्रांग होता है। आपने वो बटरफ्लाई की कहानी सुनी होगी, ककून एंड बटरफ्लाई। कि जब बटरफ्लाई बनती है तो एक बच्चे ने ऐसे किया उसको कि वो देख रहा था तो उसने ब्लेड से लेके ऊपर से थोड़ा उसको कट कर दिया। अब जो बटरफ्लाई वो ककून से निकली बाहर तो वो उड़ नहीं सकी, क्योंकि जब वो अंदर निकल रही थी तो वो स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल होने से उसके खून के चलने से उसके जो विंग्स थे वो स्ट्रांग बन रहे थे। इसी तरह जब हम अंदर से स्ट्रगल करते हैं अपने दिल से तो हम स्ट्रांग बनते हैं। जब एकदम को हमारी हेल्प कर देता आके तो हम कभी स्ट्रांग नहीं बनते। आपने देखा होगा, आपके सभी के छोटे छोटे बच्चे थे और बड़े हैं, जब वो गिरते थे तो आप क्या कहते थे? उठ बेटा उठ, तू स्ट्रांग है, उठ उठ। आप एकदम भाग नहीं थे उसको उठाने के लिए, उसको मौका देते थे। तो जिंदगी के अगर यही है एक कि आप अंदर से स्ट्रगल करें। जब आप स्ट्रगल करेंगे तो जो आप स्ट्रांग बनेंगे। उसके बाद आता है, देखिए, sometimes the best thing you can do is not think, not wonder to imagine, not obsess, just breathe and have faith that everything will work out for the best. अब इसका क्या मतलब है? हम कितना वरी करते हैं, कितना डिप्रेशन में जाते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। जीने के कभी हम 2 मिनट बैठ के शांति से हम कहें अच्छा अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो क्या करूं? जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ये सोचो। अगर आप ये सोचेंगे तो आपकी जिंदगी काफी लेस स्ट्रगलफुल होगी, पेशेंस होगी। अच्छा, अगला है जो मेरा, क्या आपके पास 3 करेंसीज हैं। एक है टाइम, एक है मनी, एक है नॉलेज। अब क्या लिखा है इसके नीचे? whichever one you need, use the other two to get it. अगर देखिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना टाइम और पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, तभी नॉलेज मिलेगा ना। कहीं यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना पड़ेगा, किसी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो अपना टाइम लगाना पड़ेगा और अपना नॉलेज लगाना पड़ेगा, तो आप अपनी जॉब कर सकते हैं अच्छी और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो अपना नॉलेज और पैसा खर्चे तो आपको टाइम मिल जाएगा।
ये 3 करेंसीज हैं हमारी जिंदगी की जो सभी के पास हैं और सभी के पास होनी चाहिए, लेकिन उनको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। जिस चीज को चाहिए दूसरों को उसके लिए इस्तेमाल करो, और वो जो जिसकी आपको इच्छा है, उम्मीद है मिलने की, वो मिल जाए। उसके बाद है जी, ये देखिए, अब सरजीत ने कहा कि हम क्यों हुए हैं पैदा, पर्पस क्या है हमारा। द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी हैप्पी, it is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference, that you have lived and lived well. यही हमारा जिंदगी का पर्पस है। ये नहीं कि हमें खुशी रहना है, हमें अमीर ही बनना है, हमारे पास 10 मकान हो, या 10 गाड़ियां हों, जो मेरे 10 बच्चे हों और सभी डॉक्टर्स हों या इंजीनियर हों। हमारा पर्पस है कि ऑनरेबली जीना और कंपैशनेट होना, और दुनिया में ऐसा काम करो जिससे कुछ डिफरेंस हो, लोग आपको याद करें और अपना ये कहें कि मैंने अपनी जिंदगी अच्छी तरह गई। जब आप मरने लगे हैं तो ये ना कहो कि मेरे को कोई रिग्रेट है। ठीक है जी। अभी ये है कि देखिए, इफ यू वांट टू बेटर योर लाइफ, तो क्या कुछ करना चाहिए। You have to be willing to pay the true cost of a better life. कभी कभी लेट नाइट्स आपको काम करना पड़ता है, तो यू पेइंग द प्राइस ऑफ दैट। कभी कभी अर्ली उठना पड़ता है, यू पेइंग द प्राइस ऑफ दैट। कभी कभी मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें लॉस होता है, जो सीखते हैं, यू हैव टू पे द प्राइस। कभी आपको हम अपनी बैड हैबिट छोड़नी पड़ेंगे टू मेक ए बेटर लाइफ। कभी हमें गुड हैबिट सीखनी पड़ेगी। कभी हमें, जब हम जिम में जाएंगे तो हमारी बॉडी दुखेगी, हमारे मसल्स पेन होंगे, यू हैव टू वेयर द पेन। कभी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन सीखनी पड़ेगी, नई चीजें, जैसे सुजीत जी ने कहा कि अभी सीखना चाहिए नई चीजें। कभी हमें अपने दोस्त पुराने छोड़ने पड़ेंगे। कभी हमें आप किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। कभी कभी अपने रिश्तेदार को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये सभी आप कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के काबिल हैं, कर सकते हैं। और दूसरा है, हमें हेल्थी फूड्स क्या हैं। फूड, हेल्थी फूड है, ये देखिए, आप हेल्थी फूड जो खाते हैं उसमें पहले आती हैं ये सभी एंटीबायोटिक्स। पहले देखिए, आप फ्रूट ज्यादा खाएं, जिंजर ज्यादा खाएं, मिनरल एंड वेजिटेबल ज्यादा खाएं, फेनेल और जिनसिंग, गार्लिक, बेसल, जैसे तुलसी भी कहते हैं, सेज एंड ऑर्गानो, मेरे को ये पता नहीं ऑर्गानो क्या है, लेकिन ये फूड जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। हमें अपने डेली फूड में इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और इनकी जो मकदार है वो बढ़ानी चाहिए, राइट। अभी ये सभी विटामिन के बारे में लिखा है कि कहाँ कहाँ से विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए जो है वो कैरेट से मिलता है, मीट से मिलता है, कद्दू से मिलता है, और ग्रीन सब्जियों से मिलता है। विटामिन बी ब्रेड से मिलता है, मीट से मिलता है, पीस से मिलता है। इस तरह विटामिन 2, विटामिन 3 ये सभी हमारी सब्जियों से मिलते हैं और कुछ मीट से भी मिलते हैं। तो हमें अपनी फूड को बैलेंस रखना चाहिए, जिसकी जरूरत है वो हमें खाएं। कभी कभी डॉक्टर कहता है कि आपको जी आप में विटामिन B12 की कमी है, कभी कहते हैं जी विटामिन डी की कमी है, कभी कहते हैं जी विटामिन ई की कमी है। अगर आपको पता चले तो इन फूड में से जो आप हैं उनको खाना शुरू करें। जब ये खाएंगे तो आपकी सेहत कैसी होगी, अच्छी होगी ना थोड़ी। चलिए, अभी ये जो फूड हैं देखिए आपको कैसी लगती हैं, जैसे आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के। अब जो कैरेट को काटे तो एक तरह वो आंख की तरह लगती है। जब आपको कैरेट को काटते हो आंख, ये का मतलब कैरेट जो है आंखों के लिए अच्छी है।
अभी जिंजर जो है देखिए ये स्टोमक की तरह लगता है, इसका मतलब जिंजर स्टोमक के लिए अच्छा है। उसके बाद ये टमाटो है वो हार्ट की तरह लगता है, इसका मतलब टमाटो हार्ट के लिए अच्छा है। और ये सिट्रस है वो ब्रेस्ट के लिए है। सिट्रस जो है वो ऑरेंज है जहाँ वो ग्रेप्स फ्रूट है। और ये स्वीट पोटैटो है वो आपके पेंक्रियास के लिए अच्छा है। अभी देखिए वॉलनट्स जो हैं जो आपके ब्रेन के लिए अच्छे हैं। फिग्स जो हैं आपके टेस्टिकल्स के लिए हैं, आदमियों के लिए। जो किडनी बीन्स हैं वो आपको किडनी के लिए अच्छे हैं। जो ग्रेप्स हैं वो आपके लंग्स के लिए अच्छे हैं। ये एवोकाडो है वो लेडीज के लिए अच्छा है। तो ये जो चीजें हैं आपका जिस पार्ट ऑफ द बॉडी आपको चाहिए इम्प्रूव करना, उसको ज्यादा मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में खाएं। ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह ये दूसरा है, देखिए अगर आपको कोल्ड हो रहा है, ठंडी लग रही है, तो आप कैरेट्स, पाइनएप्पल, जिंजर और गार्लिक खाएं। अब आपके हेडेक्स हो रही है तो आप एप्पल, क्यूकम्बर, केल, जिंजर एंड सेलरी खाएं। अगर आपको अल्सर है तो आप कैबेज, कैरेट और सेलरी खाएं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप बीट खाएं, एप्पल खाएं, सेलरी खाएं, क्यूकम्बर खाएं, जिंजर खाएं। अगर आपको किडनी को डिटॉक्स करना है तो आप कैरेट खाएं, वाटरमेलन खाएं, क्यूकम्बर खाएं, क्लेंटो खाएं। क्लेंटो जो होती हैं वो छोटी छोटी क्यूकम्बर की तरह, नहीं ये क्लेंटो आई डोंट नो व्हाट दैट इज। अगर आइज के लिए करना है तो आप कैरेट और सेलरी खाएं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है आप कैरेट, एप्पल, फ्रेश कैबेज खाएं। अगर आपको शराब पीने के बाद हैंगओवर हो गया है तो आप एप्पल, कैरेट, बीटरूट और लेमन खाएं। अगर आपको नर्वसनेस की प्रॉब्लम है तो आप कैरेट, सेलरी, पोमीग्रेनेट, अनार जिसे कहते हैं वो खाएं। अगर आपको डिप्रेशन लग रहा है तो आप कैरेट, एप्पल, स्पिनच, बीट खाएं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप कैरेट, स्पिनच एंड सेलरी खाएं। अगर आपको अस्थमा है तो आप कैरेट, स्पिनच, एप्पल, गार्लिक, लेमन खाएं। अगर आपको आर्थराइटिस है तो कैरेट, सेलरी, पाइनएप्पल, लेमन खाएं। अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो ऑरेंज, एप्पल, वाटरमेलन और लेमन खाएं। अगर आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो बनाना और स्ट्रॉबेरी एंड पियर्स खाएं। अगर आपको थकावट होती है, फटीग होती है, तो आप कैरेट, बीटरूट, ग्रीन एप्पल और लेमन स्पिनच खाएं। अगर आपको मेमोरी लॉस है, अभी अभी जिवादा जी ने कहा था, तो आप पोमीग्रेनेट, अनार, बीट और ग्रेप्स खाएं। अगर आपको डाइजेशन है तो आप एप्पल, कैरेट, लेमन और मिंट खाइए। अभी आप देखिए इनमें बहुत सी सब्जियां कॉमन हैं सभी के लिए। अगर हम सब खाते रहें इनमें से कुछ ना कुछ तो हमारा बॉडी का ठीक होगा ना। celery, carrot, ये apple. सभी सैलरी, कैरेट, जिंजर ये बहुत से कॉमन है। पाइनएप्पल बहुत कॉमन है, वाटरमेलन कॉमन है, बीट कॉमन है। सो अगर आप इनमें से कुछ भी खाएं, जहां मैं कहूं कि चेंज करके खाते, एक दिन आप कैरेट्स खा लो, एक दिन पाइनएप्पल खा लो, एक दिन कैबेज खा लो, एक दिन सेलरी खा लो, ऐसे खा लो। जहाँ कभी सुबह एक खा लो, दूसरी शाम को दूसरी चीज खा लो। इसके खाने से क्या है कि आपकी बॉडी कुछ ठीक रहेगी। चलिए, अब है कि फूड फॉर द बॉडी, जो पहले किया वो किसके लिए था? वो भी तो बॉडी के लिए ही था ना। Organs. हेल्थ फॉर हेल्थ। के लिए। वो हेल्थ था, ये बॉडी है। अब हेल्थ और बॉडी के डिफरेंस देखिए। हाँ, अगर ये आपने बॉडी के ऊपर ये बनाना है बेस्ट फूड फॉर बॉडी, अगर आपको ब्रेन को ठीक करना है, ये जो ब्रेन है, तो आप फिश, सार्डिन, टूना और वॉलनट खाएं। अगर आपको मसल बनाने हैं तो आप मीट, एग, बनाना, फिश ये खाएं। अगर आपको लंग्स को ठीक करना है तो ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट खाएं। अगर आपको स्किन को ठीक करना है तो ब्लूबेरी, सालमन और ग्रीन टी पिए। अगर आपको अपने हेयर का ख्याल रखना है, बालों का, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स एंड सालमन खाएं। अगर
आंखों का करना है, एग, कॉर्न और कैरेट खाएं। अगर हार्ट को इम्प्रूव करना है तो टमाटो और पोटैटो खाएं। अगर बाउल सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आप प्रून्स और योगर्ट खाएं। अगर बोन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑरेंज और सेलरी मिल्क वगैरह। ये सभी कुछ आपके पास है। अगर आप नहीं खाएंगे तो किसका कसूर है? हमारा। तो ऑप्शन आपके पास है, यस के नो? यस। ऑलराइट, गुड। अभी हेल्थी फूड है ना अनहेल्थी फूड? अरे भाई ये क्या है? हेल्थी फूड जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस देती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन देती है, मोर एनर्जी देती है, बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम देती है, बॉडी को फिट रखती है, लेस विजिट टू द डॉक्टर। दैट्स अ हेल्थी फूड। अब जो अनहेल्थी फूड क्या है? डिप्रेशन देती है आपको, कैंसर देती है, डायबिटीज देती है, हार्ट डिजीज देती है, ओबेसिटी देती है, मोर विजिट टू द डॉक्टर। अरे भाई अब आपकी चॉइस क्या है, हेल्थी के अनहेल्थी? हेल्दी। फर्स्ट वन। आपके जो हेल्थ है वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। हमारे अपने हाथ में। चलो किसी का जवाब तो ठीक हुआ, बल्कि सभी का जवाब ठीक है। अभी एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक और थोड़ा जोक सुना दूं। एक ट्रेन में एक आदमी और एक औरत ट्रैवल कर रहे थे। तो औरत ने कहा कि जब भी आप हंसते हैं ना तो मेरा दिल करता है मैं अपने घर में ले जाऊं आपको। एक आदमी और औरत ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वो जब भी हंसता था तो वो औरत कहती उसे कि आई फील लाइक इनवाइटिंग यू टू माई होम। मैं आपको अपने उस आदमी को। तो उसने क्या पूछा? उसने कहता आर यू सिंगल? वैलिड क्वेश्चन है ना पूछना। नो, आई एम अ डॉग, आई एम अ डेंटिस्ट। सो इट मीन his teeth were not right but crooked, so she wanted to fix it, right? So Yes, don't yes. take it the wrong meaning of the thing. So she said, I'm a dentist, I want to fix your teeth, your face. अब हम एक्सरसाइज चलते हैं थोड़ा सा। ये जो एक्सरसाइजेज हैं, अब टाइम तो नहीं है मेरे पास करने का। हम अपनी बाजुओं को ऐसे हिला सकते हैं, इधर से होगा, जैसे ऐसे ऐसे करें, लेफ्ट राइट अप डाउन, टांगों को। ये देखिए जो एक्सरसाइज है ये आप कर रहे हैं, जंप। ये लेग को आप कर रहे हैं, एक लेग को ऊपर नीचे। ये स्किपिंग है, ये थोड़ा वॉकिंग है, ये रनिंग है। ये एक नी के ऊपर बेंड होना है एक दूसरे के, इस तरह ये सभी एक्सरसाइज हैं। हम सभी ही इसमें से कोई ना कोई एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, जब आप एक्सरसाइज करें प्लीज एक स्पोर्ट को होल्ड करें, अपने पास एक स्पोर्ट रखें, क्योंकि हमारी एज में हमारा बैलेंस बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे हुआ नहीं तो हम गिर गए, तो बहुत चांसेस हैं एक्सीडेंटल चोट लगने के। अब जब एक्सरसाइज करते हो, एक तो जब आप एक्सरसाइज करें अपने जो स्पेस है उसके पास कोई भी शार्प चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास। कोई ऐसी चीज ना हो जिससे गिर के लग के आपके चोट लगे और खून निकले। सो ये आपने जहाँ एक्सरसाइज करनी है अपना थोड़ा सा करें, और हो सके तो जमीन पर कुशन की तरह सॉफ्ट स्पंज, जहाँ सॉफ्ट पैडिंग वाला कारपेट, जहाँ स्पंज की रबड़ मिलती है वो रखें। अगर गिरे भी तो आपको ज्यादा चोट नहीं लगे। लेकिन मेरी ये सलाह है कि अगर आप इसमें से ये एक्सरसाइज भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो एक हाथ से एक चेयर या कुछ और चीज को पकड़ लो। दूसरी एक्सरसाइज ये वाली है, आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। फिर मेरा वही है कि आप किस तरह ध्यान से करें। जो हेल्थ हमारी है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन हेल्थ के लिए हमें अपनी जो ऑप्शन लेनी है, ठीक रखना है, वो से जरूरी है। ये नहीं होगा आप कहें जी मैं तो
100 पाउंड वेट उठाने लगा हूं और साथ में वेट आपके ऊपर अब गिर जाए तो आपकी पसलियां सारी टूट जाए, ये हो सकते हैं एक्सीडेंट ऐसे। सो इसलिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, जैसे आप सभी अपने कमरे में वॉक घूम कर सकती हैं, चेयर पर बैठ के आके आपके टांगों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये स्टेप जो बना स्टेप रख के जब पौड़ी का जो एक पहला जमीन के साथ होता है, एक पहला पाँव जो कहते हैं, उसको पकड़ के हैंडल को एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करें। पौड़ियां 5-10 दफा चढ़े, दीवार के साथ लग के ऐसा करें। ये सभी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वही अंडे वाली बात होगी। आपने पढ़ी ना अंडा के बाद, बताया मैंने शुरू में, अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे। दुनिया में 2 चीजें हैं जहां आप स्ट्रॉन्ग हैं, जहां वीक हैं, जहां स्ट्रगल करते हैं, जहां स्ट्रगल नहीं करते। जब स्ट्रगल करते हैं आप मेंटली भी अलर्ट होते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सम वैल्यूएबल से, अरे भाई मेरे को एक और जॉब याद आ गया अभी। तो क्या हुआ कि सुनाइए। एक आदमी की डेथ हो गई, तो वो हेवन में चला गया। कुछ साल के बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई, तो वो भी उसी हेवन में आ गई। जब ने उसको देखा तो वो उसके बाद दौड़ी दौड़ी गई। उसने कहा, अरे जी जी मैं तो आपको बहुत मिस करती थी, आप कहाँ चले गए, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। वो कहता है ऐसे, ठहरो 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 ठहरो, हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मरने तक था, उसके बाद नहीं है। समझ गए? हम कहते ना, जब तक जान है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कहता वो तब तक था जब तक जान थी, उसके बाद नहीं है। उस स्वर्ग में मत मेरे को तंग करो। चलिए, ये जो सेइंग्स हैं मैंने कहीं से ली हैं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप यू लाइक इट। पहली सेइंग, some of are actually afraid to be happy, afraid of being too happy because of the fear that something tragic might happen next. हम पहले सोचते हैं, कहते ना, अरे इतना मत खुश हो तुम। हम कहते थे ना घर में, इतना मत खुश हो। क्यों? डर है उसके अंदर के कहीं खराबी हो जाएगी। तो इसको ऐसे मत लो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे खराबी हो जाएगी, तो खराबी होगी, जरूर होगी। दूसरा है कि प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ए चेंज। प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज, एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग। जो भी चेंज पैदा होती है, अगर आपने बॉडी का भी चेंज करना है, कुछ कुकिंग करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, वो पहले ख्याल माइंड में आता है। अभी देखो, नरेंद्र जी ने पानी पीना, तो पानी लेने के लिए उनके दिमाग में आया कि मेरे को पानी लेना है। वो आया तो वो गई, पानी उठ के पानी ले आई, उन्होंने पानी पिया, तो उन्होंने अंदर चेंज आया पहले। तो चेंज हैपेंस इन द माइंड फर्स्ट, देन द फिजिकल पार्ट ऑफ दैट। लाइफ जो है हमारी, 10% is what happens and 90% is how we reacted. अभी जैसे मैंने आपको जोक सुनाए, अगर आप उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मेरा कसूर नहीं है, वो आपने उसको रिएक्ट कैसे किया उसका कसूर है, जिसने उसको रिएक्ट किया, रिएक्शन किया, और उस रिएक्शन का आपके ऊपर असर होगा आपकी बॉडी पर। अच्छा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा कहने, अरे देखो क्या हंसी की बात थी, मैंने पहले कहा ये जोक है। दूसरा कहेगा, चौहान साहब ने पता नहीं कितना गंदा जोक सुना दिया, तो आपको गंदा लगा और आप उसके बारे में सोचने लगे और अपना दिन जो है वो खराब कर दिया। गॉड इज द बेस्ट लिसनर। भगवान आप सबकी सुनता है। गॉड, यू डू नॉट नीड टू शाउट nor cry out loud, because he hears even
द वेरी साइलेंट प्रेयर ऑफ ए सिंसियर हार्ट। वो कहते हैं ना भगवान गूंगों की भी सुनता है। वो तो नहीं बोलते, वो तो नहीं क्राई करते, वो तो कुछ नहीं कहते, वो तो नहीं कहते मेरे को दो कुछ। आज ही सुबह मैंने एक स्टोरी पढ़ी। वो स्टोरी ये थी कि इसी पर आती है सुनने पर भगवान की। एक 5 साल की लड़की चर्च के बाहर जाती है, चर्च सुबह अपने घर से उठ के, तो बाहर जाके वो क्या करती है, ऐसे 5-7 मिनट प्रेयर करती है और आ जाती वापस। तो वो वहां का जो प्रीस्ट था वो देखता है कि जिस लड़की को 10-15 दिन हो गए आते को, मैं पूछूं तो सही ये क्या करती है, कौन सी प्रेयर करती है। आती है 5 मिनट खड़ी होती है और बाद में चली जाती है। तो एक दिन वो प्रीस्ट क्या हुआ, वो बाहर आ गया चर्च के बाहर, उसकी लड़की की वेट करने लगा। जब लड़की आई तो उसने ऐसे किया जैसे रोज करती थी, प्रेयर किया, जाने लगी। उसने कहा बेटा मेरी बात सुनो। उसने कहा जी फादर। वो कहता है तू कौन सी प्रेयर करती है। कहती मेरे को तो प्रेयर कोई नहीं आती। तू क्या कहती है। कहती मैं तो कुछ नहीं कहती। तो क्यों क्या बोलती है। यहाँ कहती मैं तो A to लाके Z बोलती हूँ, ABCDE मैं तो ये पढ़ती हूँ सिर्फ। कहते उससे क्या होगा। कहते बाद में मैं कहती हूँ भगवान तेरे को पता जैसे अरेंज करना है इसको कर ले। समझी बात। मैंने तो A to Z बोल दिया, अब तू जैसे इसको अरेंज करना वो कर ले, मेरे को नहीं कुछ भी करना। तो भगवान जो है आपकी, खुदा जो है आपकी बात, मन की बात, दिल की बात जहां भी सुनी जाती है सुनता है, वो अपने हिसाब से उसको रीअरेंज कर लेता है जैसे उसको ठीक लगता है। तो दैट वाज अ वेरी टचिंग स्टोरी जो मैंने सुबह पढ़ी। अभी मैंने ये लास्ट वीक बोला था कि बेनिफिट्स ऑफ ए जॉय। अगर हम खुश रहते हैं तो उससे क्या होता है। देखिए जो खुश रहने से क्या है, पहले तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, फिर आपके जो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जो है नर्व सिस्टम उसको ठीक होता है, आप आराम से सो सकते हैं, आप अपनी मोटिवेशन टू ईट हेल्दी, उसमें बात अच्छा सोचे कि मैं अच्छा खाऊं, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, अपनी जो पेन्स हैं, आपको जो दुख तकलीफ हो रही है वो कम होती है। इट हेल्प यू टू स्माइल मोर। जितना हंसते उससे ज्यादा हंसने की कोशिश करते हैं। ये जो डोपामाइन और सेरोटोनिन जो होते हैं, जो आपको खुशी और गमी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसको ठीक करता है, बूस्ट करता है। ये आपकी एंजाइटी और नेगेटिविटी को रिड्यूस करता है, खुश रहना। एक मेक यू लाफ मोर, आप ज्यादा हंसते हैं। आपका जो दुख दर्द है उसको दूर करता है। एंटी एजिंग है, आप जवान लगने लगते हैं और आपको सक्सेस फुलफिलिंग होती है कि मैंने कुछ किया। और आज में जो अगर आप हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो आपके जो गिर्द के लोग हैं, आपके साथ में जो लोग हैं, वो भी खुश रहने लगते हैं। बिकॉज दे कंटेजियस, खुश रहने की बीमारी है, ये भी बीमारी है खुश रहने की। तो इससे ये है कि आपने अगर हैप्पी रहना है, हेल्थी रहना है, तो आप खुश रहना सीखो। अभी देखिए ये क्या है। Sometimes the most important thing in the whole day is the rest we take between the 2 deep breaths. अभी हम क्या करेंगे, एक डीप ब्रेथ लेंगे, राइट। ओके, अभी सभी जो हैं जहां पर टेक अ डीप ब्रेथ, and one more, hold it. ओके, हम अब क्या करेंगे, मैं 2 नहीं, हम 10 ब्रीदिंग करेंगे, 10 सेम। अपने आराम से बैठे, इज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। और बीच में आपने गैप देना है। दैट्स द सी रेस्ट वी टेक बिटवीन 2 डीप ब्रेथ्स। ये जो रेस्ट देनी है ना बिटवीन 2 डीप ब्रेथ्स, दैट इज द वन ऑक्सीजन गोइंग टू योर बॉडी। जैसे अंदर ली, निकाल दी, ऑक्सीजन अंदर नहीं गई,
जब हम लेंगे डीप ब्रेथ, आप ऐसे करें अपने मन में 10 तक गिने, एक ब्रेथ लेके अंदर 10 तक गिन के उसको छोड़ दें। तो हम 5 कर लेंगे 10 की बजाय। अगर आप आंख बंद करके करें तो बेटर होगा, मैं बताता हूँ उसका क्यों। वन मोर। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक सांस लेंगे, आप अपने कमरे में देखेंगे, एक सांस लेंगे आंख बंद करके। पहला हम कर रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हम कमरे में जहां बैठे हैं उसकी तरफ जिधर मर्जी देखो और आप सांस लो। अब दूसरा सांस लेना आंखें बंद करके। आपको उनमें दोनों में क्या डिफरेंस लगा? आंखें पहला बंद जो करके खोल के लिया और दूसरा आंख बंद करके, क्या डिफरेंस लगा? आंखें बंद करके ज्यादा अच्छा लगा, क्यों? रिलैक्स। वो आंखें देखने से क्या हुआ? आंखें नहीं, आंखें खोल के ना ऐसे था कि आंखें खोल के अगर हम कर रहे हैं ना तो वो फील होता है कि हम कहीं किसी चीज को फोकस भी कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, ध्यान हमारा जो है ना वो बढ़ जाता है। राइट। वो क्योंकि वो जो आपका माइंड हाँ डिस्टर्ब जी, है, वो पता नहीं कितनी चीजें देख रहा है, जो किताब देख रहा है, टीवी देख रहा हाँ है, जी, तो फैन है, तो लाइट है, सभी उसके अंदर पिक्चर बन रही है, उसको वो हाँ जी। बोल रहा है अपने आप। लेकिन जब आंखें आप बंद आंखें करके, बंद की तो आपने बाहरी दुनिया को शट ऑफ कर दिया। हाँ जी, आंखें बंद किया बहुत रिलैक्स होता है। राइट। इसलिए जब आपने ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग, तो अपने आंखें बंद करके करें। अभी ये देखिए जी, sometimes you need to take a break from everyone and spend time alone to experience, appreciate and love yourself. अभी हमने जो ब्रीदिंग की है, हमने थोड़ा बैठ के किया है, आंखें बंद करके किया है, तो वो 5-10 सेकंड जो है आप अपने से जुड़ते हैं, अपने आप से। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो आपकी जो यू बिगिन टू नो योर सेल्फ कि हम क्या हैं। अगर आपको जानना है अपने आप को, जस्ट डू इट अबाउट 5 मिनट्स ए डे और 5 मिनट्स 2-3 टाइम्स ए डे। आप बैठें, ब्रीदिंग करें और उसके साथ अपने आप से बात करें। चलिए आगे क्या है जी, ये देखिए। वो फनी थिंग अबाउट गेटिंग ओल्डर, getting older, your eyesight starts to get weaker, but your ability to see through people gets much better. अभी ये कैसे हुआ? Can you explain to me? Anybody? As we grow older, our eyesight get weaker, but we see through the people. Through experiences of life. Okay, one at a time, please. पहले नरेंद्र जी बोले। हाँ जी। Due to our age, we have become quite wiser than previous time. So we try to look into other purpose very minutely to understand them, try to understand them. हाँ जी सरजीत जी। I just said that with the experience, you learn so many things. हाँ जी उमा जी। अंकल, I totally agree with सुरजीत जी कि एक्सपीरियंस से थोड़ी विजडम आ जाती है। तो हमारी जो इनसाइट देखने की है, हम फोर साइट, हाइंड साइट, इनसाइट सब देखना शुरू कर देते हैं।
एज का मैं नहीं मानती किससे ताल्लुक है ज्यादा, क्योंकि बड़े बड़े देखें सारी उम्र गुजार ली, वो वैसे के वैसे ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि एक्सपीरियंस, जितना हम जिंदगी को जीते हैं, जितनी गहराई में उतरते जाते हैं, तो हमारी इनसाइट बेहतर होती जाती है। ये आपने ठीक कहा उस्मा जी, लेकिन एक कहावत है कि जैसे आप उम्र में बड़े होते हैं तो आपकी जिंदगी में से बहुत सी चीजें निकलती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप 5 साल का बच्चा भी आपसे ज्यादा वाइज हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो आप दूसरे की हर बात को समझ सके, लेकिन वाइज होने का मतलब ये नहीं समझना। वाइज का मतलब है कि आपको एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। अब उसका 5 साल की उम्र एक्सपीरियंस है, दूसरे का 50 साल की उम्र का एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा जो 50 साल का उसकी जिंदगी में से बहुत सी चीजें निकली हैं, तो इसलिए ये कहते हैं। जी हाँ। और अंकल, हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो थोड़े से जो नहीं समझना चाहते ना, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ये आदत पक्की हो जाती है, और वो फिर उनके एक्सपीरियंस को नहीं हम बीट कर सकते। वो नहीं सीखना तो नहीं सीखना, नहीं समझना तो नहीं समझना। और वो दूसरों पे ब्लेम करते हैं, वो दूसरों पे ब्लेम करने शुरू कर देते हैं कि उसने, ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। नहीं, आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। हाँ जी। देखिए, एक टीचर है, उसको स्कूल में जॉब मिली, उसने क्लास 1 को पढ़ाया 1 साल, दूसरे साल भी उसी को पढ़ाया, तीसरे साल भी, मतलब पहले साल पढ़ाया 1 साल, तो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया कि क्लास 1 को कैसे पढ़ाया। वो 10 साल उसी क्लास को पढ़ाती रही, तो उसके जो एक्सपीरियंस, हम 10 साल का थोड़ी कहेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस है सर। लेकिन वो 1 साल जो 1 साल का पीरियड है वो 10 टाइम रिपीट हुआ है, सिर्फ 1 साल का है उसका एक्सपीरियंस। पर उसने हर एक बच्चे से कुछ सीखा है 10 साल। बिल्कुल। हाँ, इसलिए उसका एक्सपीरियंस बड़ा है। जी, एक ही जगह आप टिके रहो ना, तो आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। आपको मतलब चेंजिंग अपनी लाइफ में करना पड़ता है, तब अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं आपके। नहीं नरेंद्र जी, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सपोज करो, 10 के साथ डील करने का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उन 10 के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस से पता लगता है कि किस तरह से हम फलाने बच्चे की तरह से हम इस तरह भी अगली स्लाइड पर चलते हैं, फिर आगे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो, ये देखिए, ये जो स्लाइड है आपकी, मैं इसको इधर से करने का। As you get older, you will understand more and more that it's not about what you look like or what you own. It is about the person you become. आप ये देखिए, आप उम्र के साथ आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होती हैं, बहुत कुछ चेंज होता है। तो उस हिसाब से जो है वो, आप जो सुजीत जी भी कह रहे थे, नंदी जी भी कह रहे थे, वो एक्सपीरियंस है। मदन अंकल, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ। क्या सबका, ठीक है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, उम्र गुजरती जाती है, तो ये जो आपने ये लिखा है, यू लुक, it's not about what you look like or what you own, it's all about the person you have become. क्या सब अवेयर होते हैं? जी नहीं। ओके, तो क्या कई लोग वही रहते हैं? बिल्कुल। अभी आपने पहले कहा हैबिट, मैंने एच में क्या लिखा था, लास्ट वर्ड वाज हैबिट। वी ह्यूमन बीइंग आर द क्रीचर ऑफ आवर हैबिट्स। जैसी हमारी आदतें हैं, वैसे ही हम बनते हैं। अगर आपने हैबिट नहीं चेंज की तो आप में कुछ चेंज नहीं हुआ। जैसे 10 साल के थे वैसे 100 साल के होंगे। तो मदन अंकल, मैं आपको तकरीबन 10-12 साल से जानती हूँ, ठीक है, और मैंने देखा है कि कैसे आप इवॉल्व होते चले गए, आप नई नई चीजें सीखते गए। अभी कूडोस टू यू कि आपने कहा कि मैं कोडिंग का सीख रहा हूँ, जो आमतौर पे स्कूल के बच्चे सीखते हैं वो आप सीख रहे हैं। आपने अपना लर्निंग प्रोसेस जो है उस पे कहीं ब्रेक नहीं लगाई है, वो कंटिन्यूअस है। मेरे ख्याल में जब तक इंसान लर्न करता है, अडेप्ट करता है, लोगों से मिलता है और कुछ सीख रहा है, वो जो सीखने का अमल है वो आपको एक बेटर पर्सन बनाता जाता है।
अगर आप नहीं सीख रहे किसी से भी, सीखने के लिए आपको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपके इर्द गिर्द आप किसी से भी नहीं मिल रहे, आप फिर भी सीख रहे हैं, आपको नेचर इतना कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ है। तो वो जो पॉइंट है कि आपका सीखने का अमल अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आप फिर बेटर पर्सन बन सकते हैं और अबाउट द पर्सन यू हैव बिकम, फिर आप वही रहते हैं, ये मुझे लगता है इस तरह। आप वो अंडे की बात देख लें, सुन ले पहले बार जो अंडे की, मैं उसी तरफ जाऊंगा। अगर ठीक मेरे है। अंदर है स्ट्रगल करने का मादा, अंदर से मैंने करना है, तब तो मैं स्ट्रांग होता जाऊंगा। अगर मैंने अंडे से नहीं किया अंदर से, तो मैं वीक होता जाऊंगा। अभी जो हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, they're saying the biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply. अगर आप पहले सुने किसी बात को, कोई भी हो, फिर बाद में सोच के जवाब दें, then you probably have a better answer than abruptly answer to that person. वो क्या है, आपने थोड़ी बात सुनी, उस पर अंदाजा लगा लिया और बात कर दी। रेडीमेड क्वेश्चन, रेडीमेड क्वेश्चन, मैं उसके ऊपर भी आपको एक जोक सुनाता हूँ, जो रेडीमेड क्वेश्चन का। एक आदमी ने अपनी वाइफ को टेक्स्ट किया, उसमें लिख दिया यू आर नेगेटिव। अब उसका इतना बड़ा आ गया मैसेज वापस से, वो कहती है यू आर स्टबर्न, यू आर एरोगेंट, यू आर लो लाइफ, यू आर वन ऑफ द सेल्फिश फ्रेंड, यू हैव नो फ्रेंड and you don't fulfill anything, you do nothing. इतनी बातें कि you are ugly and all that. उसने कहा, बाद में उसे मैसेज लिखा हस्बैंड ने, I'm telling you your COVID is negative. So then she says, I'm sorry. So that's about the listening and understanding. So uncle, we are living in an era where negative is positive and positive is negative. That's true, depending on what you're talking about. Yeah. What's it about? Yeah. 90% of the what stressing you today will be irrelevant. Won't happen. So don't lose sleep over that. हम वो कहते हैं ना अपने पंजाबी में, अजय दरिया ता 2 मील ते जुतियां हुणे खोल रही हैं सी, अरे चीज होनी है 10 सालों तो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੂ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। So 90% of the time is stress is caused by ourselves, not by outside, by ourselves. Be careful who you share your weaknesses with. Some people cannot wait for opportunity to use it against you. पता नहीं, एक दफा मैंने अपने मीटिंग हो रही थी इसी प्लेटफॉर्म पर, किसी ने कहा था इट्स गुड टू शेयर थिंग्स विद अदर्स। मैंने कहा था नो। एक तो जब शेयर करती हैं अपने दुख को रिपीट करते हैं, दूसरा क्या करेगा आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। सो ट्राई नॉट टू शेयर समथिंग यू डोंट वांट टू शेयर, राइट? Some people come in your life as a blessing, other will come to teach you a lesson. कुछ लोग आपके जिंदगी में आएंगे, आपका भला अच्छा कर जाएंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे, आपके लिए ब्लेसिंग होगा, कुछ आपको सब सिखा के चले जाएंगे। मदन अंकल वो कहते हैं कि कुछ का आना ब्लेसिंग है, कुछ का जाना ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही बात है, वो भी बात सही है। कभी कभी लाइट ऑन भी होती है आने से, कभी कभी लाइट ऑफ भी अच्छी लगती है। अभी शेक्सपियर एक दफा रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे जूते जो हैं उनकी कंप्लेंट कर रहे थे, अंतिल जब उसने देखा कि किसी के पाँव नहीं है, टांगे नहीं। तो आपको जो आपको मिला है उसको थैंक करे गॉड को, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड टू हैव व्हाट आई हैव। नॉट के उसके पास 2 कारें हैं, मेरे पास एक टूटी कार है। अपनी टूटी कार को ब्लेसिंग करो, खुदा मेरे भगवान तूने मेरे को टूटी कार दी है, मैं कम से कम जा तो सकता हूँ ए से बी तक। तो ओके, और दूसरी ये है हैप्पी पीपल की क्या क्वालिटीज हैं? दे डू नॉट शो ऑफ, दे टॉक लेस, दे लर्न डेली,
they help others, they laugh more, they ignore bullshit, they live longer. अभी मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है. Two things prevent us from happiness: living in the past and observing others. एक तो हमारी जो दुख का कारण है, हम हमेशा ही, मेरा कल जो था वो अच्छा था. जब मैं ना 20 साल का था तो मेरे के पास जे था. जब मैं 30 साल का तो मेरे पास जे था. अब मैं 80 साल का हूं, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे भाई छोड़ दो उसको, वो गया टाइम. और दूसरों ऑब्जर्व करने का मतलब है कि दूसरों के पास क्या है. अरे भाई ये आदमी अभी आया वहां से कनाडा में, अभी 6 महीने हुए हैं, इसने मकान ले लिया. मेरे को 20 साल हो गए जहां पर मैं मकान नहीं ले सका. अभी इसको 6 महीने हुए, इसने कार ले ली. मेरे पास 20 साल से एक टूटा हुआ बाइसिकल है. स्टॉप दैट. दैट इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस. We are not the same person we were a year ago, a month ago, a week ago. We constantly change. Experience do not stop that life. So we should keep on looking. ये मत सोचो कि मैं जो 1 साल था पहले अब मैं वही रहूंगा. जहाँ जो आप थे 2 साल पहले, आप सभी जितने हैं जहाँ पर सभी आज से 20-30 साल पहले जवान थे, अब हम कहां पर हैं? Time doesn't stop. It's constantly changing. Be blessed what you have today. बुद्धा जी क्या कहते हैं about happiness? वो कहते हैं, happy people build their inner world, unhappy people blame their outer world. अभी सुजीत जी ने ये कहा था ऐसा कुछ. और ये कहते हैं, we are not given a good life or a bad life. We are given a life. We make it what we want. जब वो पैदा हुए उसने ये नहीं कहा था कि भगवान ने या खुदा ने कि आप सोने के महल में रहेंगे. आपको एक जिंदगी दी, आपने उस जिंदगी से क्या किया वो आपके ऊपर है. Some habits of success. अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, आउटसाइड जाएं, जहां पर भी उसे बाहर निकलें, मेडिटेट करें, एक्सेप्टिंग फेलियर करें, आस्किंग फॉर हेल्प एंड लूज योर ईगो. और टॉक्सिक फ्रेंड जो आपके दोस्त हैं, जो आपको गलत बातें बताते हैं, गलत सिखाते हैं, उनसे दूर रहें. अब्दुल कलाम जी ने ये कहा कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास कितने दोस्त हैं, कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है कि मेरे 100 दोस्त हैं, 200 दोस्त हैं. आपके पास एक दोस्त होना चाहिए जो आपकी फेस की बुक है, जो फेस को रीड कर सके और आपसे पूछ सके व्हाट्स इज अप टू यू. नॉट के 100 फ्रेंड जो आपके फेसबुक देखते हैं और व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं. Not everything will go as you plan or as you expect. This is why we need to drop expectations and go with the flow of the life. मैं ये कहता हूँ जहाँ आशा है, एक्सपेक्टेशन है, वहाँ ही निराशा है, अनएक्सपेक्टेशन होती है. अगर आप इसको चलोगे जो हो रहा है ठीक है, चलते जाओ जिंदगी के साथ, तो आपको खुश रहेंगे. अभी आपकी जिंदगी की किताब खत्म नहीं हुई, अभी आपको लास्ट चैप्टर लिखना है. आप जो चाहे लिख सकते हैं. The last chapter of your life is not been written yet. You hold the pen and write your own story. अभी मैं क्या करूंगा आपके साथ, अभी हमने योगा की बात की, हम सभी हैं. We will do 5 minutes meditation. उसमें क्या है कि आप आराम से बैठे, जहां पर बैठे हैं सीधे आपकी बैक स्ट्रेट हो और आपकी आंखें ग्लासेस निकाल दो, रखने हैं रख लो, जो आपकी मर्जी है. अपने मन को शांत रखना है, पीसफुल, और कोई ऐसी बात नहीं सोचनी जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो.
अपने हाथों को अपने टांगों पर रख लें, अगर चेयर पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं तो भी। अगर आप ऐसे करें, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ये कर लें, जो उंगली और गूठे को जोड़ के 3 उंगलियां सीधी ऐसे हम ब्रीदिंग करेंगे। और मैं ब्रीदिंग आपके साथ 2 तय करूंगा। एक करूंगा 2 मिनट के लिए, आपने जो किसी का नाम लेना है, गॉड का, जो आप करते हैं वो करें। और दूसरा 2-2.5 मिनट करेंगे, आपने जो ब्रीदिंग ले रही हैं उसको काउंट करेंगे कि आपने कितने ब्रेथ लिए हैं। मैं आपसे पूछूंगा बाद में कि आपने 2-2.5 मिनट में कितने ब्रेथ लिए हैं। तो पहला है, हम 2-3 मिनट के लिए, मेरे पास क्लॉक तो नहीं होगा, अंदाजे से कर लेते हैं कि जहाँ मैं अपना 3 मिनट का जो टाइमर लगा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, वो टाइमर जो है वो बच जाएगा। 2 मिनट का लगा देता हूँ टाइमर। तो 2 मिनट का लगाया मैंने, तो हम शुरू करते हैं। सिर्फ आंखें मीट के बैठ जाना है, जिसका नाम लेना है, जो मंत्र पढ़ना है, जो वाहे गुरु का, अल्लाह का, राम का, जिसका नाम लेना बोलो। तो स्टार्टिंग नाउ। चलिए, ये जो मेरा टाइमर है, इस 2 मिनट के बाद बीप हो गया। अभी हम फिर ऐसे बैठेंगे, लेकिन अब क्या करना है, हम श्वास ले रहे हैं ना, नॉर्मल लेना है, इसको काउंट करना है कि 2 मिनट में कितने श्वास लिए हैं आपने। मैंने सभी के किए डिफरेंट। मैंने किए आई काउंटेड। मैं अब करने वाला हूँ। वो वाले मैंने कहा था कि आपने कहा जो मर्जी करें, लेकिन अब 2 मिनट का लिए है, उसके फिर दोबारा करना है हमने। तो 2 हमने मिनट पहले में तो लिया नहीं भगवान का नाम, उसमें मैंने कोई तो बात, डोंट वरी नरेंद्र जी, फॉरगेट दैट। हैप्पीनेस का मतलब ये कि फॉरगेट दैट, जो हो गया। अभी हम करेंगे फिर, लेकिन आपने काउंट करना है कि आपने कितने श्वास लिए हैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ द सेम थिंग। 2 मिनट्स के लिए आंखें बंद और काउंट ओनली योर ब्रेथ। सभी को मैंने पूछना है कितने लिए हैं। अगर कोई भूल गया तो वो भी ऑनेस्टली बता दे कि भूल गया हूँ। भूल जाएंगे, मैं बता पहले कह रहा हूँ, आप भूल जाएंगे। ओके, स्टार्ट।
ओके, थैंक यू। आप ऐसे कीजिए जैसे कर रहे हैं, आंखें खोल के अपने फेस पर, सर पर हाथ फेरें, अपने हैंड्स को रब करें, ऐसे गर्म कर लो, फिर उसको आंखों पर करके अपनी बॉडी पर सारे ऊपर से लेकर नीचे पांव तक चले जाए। Alright. अभी आता है टाइम क्वेश्चन का। हाँ जी नरेंद्र जी, आपने कितनी सांस लिए सेकंड टाइम? 17. 17, दैट्स गुड। ओके, हाँ जी सुरजीत जी? 15. 15। हाँ जी जुबेदा जी? भूल गई। आपका म्यूटेड है, यू आर म्यूटेड। म्यूट हो आप जुबदा जी। ओके, हाँ जी, कितनी वो ब्रीदिंग करनी थी ना, हाँ तो वो मैंने 24 किया है। 24। उज़मा जी? 22. सुखवीर जी? और कोई जो मेरे को दिखाई नहीं देते, उसने किसी ने बताना हो तो बोल के बता सकते हैं। मैंने 20 किए। अच्छा, थैंक यू जी। मेरे भी 20 के थे, करीबन थे 20। अब कोई से को भूला था नहीं कोई बीच में? अच्छा, अब आप बताएं, आप विद्या ने बताएं। 22 किए। 22 किए। जो नॉर्मल होता है ब्रीदिंग, वो कहते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग 14 to 16 होते हैं आदमी के नॉर्मल, यानी कि 14 से 16 तक, वो 4 सेकंड पर ब्रेथ, राइट, 1 मिनट में। ये नॉर्मल ऐसा बताया गया है। अब जितने आप कम करते हैं इसका मतलब उतना आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब किसी को कुछ और बात तो नहीं आई बीच में, याद कुछ सोचा? जो आपने पहले किया था विदाउट काउंटिंग द ब्रेथ, उसमें किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट था? कोई और ख्याल आया हो? नहीं नहीं नहीं। नॉर्मली ये क्या बात है कि जब आप काउंट करते हैं, आपने कभी देखा होगा, मेरे ख्याल बहुत से मजमों में ऐसा है कि वो हाथ में वो एक उनके माला होती है, जिसे क्या कहते हैं, तस्बीह। तस्बीह तस्बीह। तस्बीह। उसका क्या मकसद है? लुक लाइक दिस। हाँ, उसका क्या मकसद है, इसका रखने का क्या मकसद है? कंसंट्रेशन के लिए काउंट करते हैं। काउंट करते हैं, आप काउंट करते हैं। हिंदुओं में 108 मन के हैं इसमें। द्विवेदी जी, आपके इसमें कितने मन के हैं? हमारे 100 हैं। 100 हैं। हिंदुओं में 108 हैं, राइट। अब क्रिश्चियन भी करते हैं, उनके हाथ में छोटी होती है, उसे रोजरी कहते हैं वो। तो इस तरह दूसरे मस्जिद में वो भी करते होंगे, मैंने जो तीनों कहा वो बता दिया आपको। अब आप जो काउंट करते हैं तो उसका मकसद क्या है काउंट करने का? इतनी बार भगवान का नाम इतनी बार पढ़ा उसके पीछे मकसद क्या है, और मकसद है उसके पीछे? भगवान का नाम तो हम काउंट किए बगैर भी ले सकते हैं। कंसंट्रेशन। कुछ हमारी कुछ पढ़ाई ऐसी है कि जो हमें वो काउंटिंग करनी पड़ती है कि हमने इतना पढ़ना है। नहीं, कंसंट्रेशन। इट इज फॉर द कंसंट्रेशन। आपका ध्यान जो है वो मन के में है, उसको फेरने में, दूसरी दुनिया की बातों में नहीं है। हाँ जी। जब आप काउंट नहीं करते, अपना श्वास ले रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो और कुछ चीजें सोच रहा है। जब आप काउंट कर रहे हैं तो आपका दिमाग उधर सोच से हटके अपने काउंटिंग पर लगा हुआ है। ऐसे ही है। तो वो जो लोग हमारे जो योगी होते थे पुराने, वो यही कहते थे कि आप अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए एक तरफ से ध्यान उठा के दूसरी तरफ लगाना है, वो करना है। तो वो करते थे। तो इसलिए जो हमने योगा में बीच में, क्योंकि आया था बुद्धा जी के बाद बीच में बात में कि योगा कीजिए, तो इसलिए मैंने किया। आई होप यू लाइक्ड इट। अभी जी एक कहानी है, एक दुबई के शेख हैं, उनसे पूछा गया कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। उन्होंने बहुत सी स्टोरी बच्ची बताई। ये स्टोरी सिमिलर टू दैट मेरे फादर साहब ने मेरे को बताई थी, आज से कोई मे बी 20 साल पहले। इसी तरह की है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है,
उन्होंने कहा था कि देखिए, द फाउंडर ऑफ द दुबई शेख रशीद वाज आस्क्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज कंट्री. ही रिप्लाइड, माय ग्रैंडफादर रोड ए कैमल. वो उनके ग्रैंडफादर कैमल पर थे. माय फादर रोड ए कैमल. आई रोड मर्सिडीज. My son ride a Land Rover and my grandson is going to ride a Land Rover, but my great grandson is going to have a ride a camel again. अब इसका क्या लेसन है? मेरे ग्रैंडफादर ने कैमल पर था और जो मेरा ग्रैंडसन होगा वो भी कैमल पर आएगा. जो मेरे फादर ने बताया मेरे को 20 साल पहले, वो कहता है कि बेटा 5 साल के बाद, जब 5 जनरेशन के बाद जो होती है औलाद, वो नकारी हो जाती है, बिल्कुल किसी गलती नहीं, तो उनको वापस कैमल पर ही जाना पड़ेगा. तो यही लिखा है नीचे, व्हाट इज दैट ही वाज आस्क्ड एंड हिज रिप्लाई वाज, हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम, easy time creates a weak man, weak man creates a difficult time, and many will not understand it, but you have to raise warriors, not the parasite. तो हम अब क्या कर रहे हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में देखें, आज की जिंदगी में सभी के में हो रहा है कि हम सभी को बच्चों को दे रहे हैं. बच्चे ने यूनिवर्सिटी की नहीं, उसको पहले कहा ये ले मर्सिडीज, ये ले होंडा, ये लो जो भी है उसके पास, कैश लेके देते हैं. तो बच्चे ने कब मेहनत की कार लेने के लिए? कोई मेहनत नहीं की. बच्चा स्कूल जाता है, उसको हम कार में छोड़ के आते हैं. वो 1 मील जाना वो पैदल बस में नहीं जा सकता. तो उसने बच्चे की टांगे कब स्ट्रांग होंगी तुरने के लिए? घर आया, वो चाहता नहीं पढ़ना, उसको बढ़िया कंप्यूटर ले दे, गेम खेल दे, तेरे को ट्यूशन रख देता हूँ. So we are the one responsible for our future generation who is going to be, if I use the word this, nakammi, useless. Cripple. सब कुछ उसके पास होगा, उसको किसी काम की जरूरत नहीं है. जिस अभी देखिए, अगर आज कहें किसी को $1 मिलियन का मकान लेना है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को, वो नहीं ले सकेगा. लेकिन माँ बाप उसके लिए 5 लाख डाउन पेमेंट दे देंगे. तो बच्चे को कब हुआ हिम्मत मकान के लिए काम करने की? कभी भी नहीं. So that was that. This is Buddha said, believe nothing, no matter where you read it or who said it, not even if I have said it, unless it agrees with your own and your own common sense. जब तक कोई चीज आपसे, वो कहते हैं कि आपकी रूह से नहीं मिलती, आपके काम की नहीं है, उसको कभी बिलीव मत करो. और ये देखिए फैमिली क्या होती है. फैमिली इज नॉट योर ओन ब्लड रिलेशन. एनी पर्सन हु जो आपके काम आता है जब आपको जरूरत है, वो ही आपकी फैमिली. फैमिली के ये नहीं कि मेरे 8 बेटे हैं, मेरे 4 बेटियां हैं, मेरे 8 भाई हैं, या मेरे 2 भाई हैं. It could be one friend who is a big family to you. गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, you cannot change how people treat you or what they say about you. All you can do is change how you react. आप मुझे क्या कहती हैं, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता. मैंने क्या जवाब देना है वो मेरे हाथ में है. मैंने उसको कैसे रिएक्ट करना है. ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं आपकी फेथ को. टाइम डिसाइड करता है कि आपको किससे मिलना है जिंदगी में. आपका दिल डिसाइड करता है वो आपकी लाइफ में कितनी देर रहेगा. आपका बिहेवियर डिसाइड, आपका हार्ट डिसाइड करता है हु यू वांट इट, कौन चाहते हैं अपनी जिंदगी में. आपका जो उसके साथ रिश्ता है, बिहेवियर है, वो डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में कितनी देर रहेगा. आपके लोगों से साथ रिलेशन होंगे, आपके दोस्त होंगे, वो 60 साल से है, 50 साल से है, 70 साल से है. वो आपके इतनी से देर से दोस्त क्यों है? क्योंकि आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा है.
आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कुछ करता है? इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, इट्स ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक, ऑलवेज जागता है। 90% जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, आपकी हैबिट्स को बनाता है। आपकी हैबिट कैसी है? सबकॉन्शियस माइंड स्पीक टू यू इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स में आपको बताता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना, क्या करना है। ये आपकी बिना बोले बोलता है, नो वर्बल लैंग्वेज है आपका सबकॉन्शियस माइंड, बिना बोले बोल देता है आपको। इट टेक्स लिटरली एवरीथिंग, लिटरली जो आप कहते करते उसको जो मान लेता है कि सब सच है। इट कैन डू ट्रिलियन ऑफ थिंग्स एट वंस, इतनी पावर है इसमें कि कितनी कितनी चीजें एक ही सेकंड में, एक ही टाइम में कर सकता है। इज नो लॉजिकल, इट्स अ फीलिंग। आपकी फीलिंग्स है उसको कन्वर्ट करता है। इट्स 1 मिलियन टाइम पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप एक कॉन्शियस माइंड से मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है, मिलियन टाइम पावरफुल। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचें। अरे भाई फिर आगे वो 5 सेंसेस हमने बात की थी लास्ट टाइम। आप ये बिलीव करते हैं आपकी 5 सेंसेस हैं कि ज्यादा हैं? I want to go. हाँ जी, कितनी हाँ जी, सेंसेस I हैं? want to go. हाँ जी, Thank आपने you, जाना Nalita. है? हाँ जी, मैं जाना है। ये कोई बात नहीं, आपको गुड डे, हैव अ नाइस डे जी। नंदी थैंक जी यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका। बाय बाय। अच्छा जी, बाय बाय। ओके। अभी देखिए आपके कितने सेंसेस हैं? 5 ही हैं या 5 से ज्यादा हैं? मदन अंकल, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मनी है ना, इट्स लाइक अ सिक्स सेंस, उसके बगैर मनी? बाकी 5 काम नहीं करती। मनी जो है, कहते हैं मनी इज लाइक अ सिक्स सेंस, नहीं आप उसके बगैर मैंने बाकी 5 नहीं काम करती। मैंने सुना था कहीं कि वुमेन हैव 6 सेंसेस, मैन हैव 5 सेंसेस। वो जस्ट 6 जैसे थोड़ी है। छठी हिस्स तेज होती है ना लेडीज की, जब वो पता होता है कि हस्बैंड कहाँ जा रहा है और कहाँ गया हुआ है, ढूंढो। इट्स नॉट जस्ट फॉर हस्बैंड, बच्चों के लिए भी बड़ी तेज हाँ होती है हम लोगों यही की। जगह भी है। अभी देखिए जो हमारी ये बात तो सेंसेस जो है। है ना, सभी इकट्ठी काम करती हैं। ये मैंने लास्ट वीक बोला था, हमारी जो सेंसेस सभी इकट्ठी काम करती हैं। जब हम देख रहे हैं, हमारा कान भी काम कर रहे हैं, हमारी कहीं से सुनने की बात है, कहीं से स्मेल आ रही है। जब हम टेस्ट कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, स्मेल भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, इसी तरह। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको, आपकी 23 स्मेल्स हैं, 23 सेंसेस हैं, 23 सेंसेस इन ह्यूमन बॉडी। आपने सोचा है? मैं बता ही देता हूँ कि कौन सी सेंसेस हैं। ये 23 सेंसेस हैं, आप देखिए। साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, हंगर, हीट, पेन, थर्स्ट, फियर, ह्यूमर, अर्ज, बैलेंस, टाइम, प्रेशर, टायर्डनेस, डेंजर, प्रेशर, fatigue, empathy, direction, citation, circadian, I don't know what that mean, rhythm or rhythmic, musical type. आपकी ये 23 सेंसेस हैं टोटल आपकी बॉडी में। कोई ना कोई आपकी काम सेंस करती रहती है हमेशा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेन, आपका ब्रेन जो, तो सभी को पता है कि मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। आप सभी का ब्रेन बहुत शार्प। कभी आपने अपने ब्रेन से बैठे एक ऐसे बात की है? जरा करके देखिए क्या होता है। आपका ब्रेन क्या कहता है? He's saying your normally brain matures until the age 25. Brains are actually shrink over time. वो कहते हैं मेरा दिमाग अब काम नहीं करता, मीन वो श्रिंक हो गया है। इसमें ये डिहाइड्रेशन होती है क्योंकि इसमें वाटर होता है। ब्रेन को कभी दर्द नहीं होता। दर्द जो है वो फीलिंग्स हैं। एक्सट्रीम डाइट्स में लीड योर ब्रेन टू ईट इटसेल्फ। अगर आपको डाइटिंग की है, जैसे लोगों को होती है भूख की, नहीं खाते कुछ तो उनका ब्रेन अपना खाया जाता। कहते हैं पंजाबी, मेरा दिमाग मत खा। और पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर जो मेमोरी,
वो कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर की मेमोरी बहुत शार्प होती, ज्यादा होती है. Part of your brain lets you see actually where nobody your eyes can see. जैसे हम बंद आंखों से भी देख लेते हैं. You're actually okay. Contrary to the popular myth, you actually do use most of your brain. When musicians play together, they sync their brain. Synchronize होती है दूसरे musician से. Some blind people are able to see out of their ears, sound के through. वो कहते हैं ना किसी ने आवाज की, उसने तीर लगा दिया वहां पर, उसको दिखा नहीं, उसको आवाज से पता लगे वो कहां पर है. ये एक कहानी है इसमें पृथ्वीराज चौहान की. अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वो उसने एक तीर से ही किसी को मारा था. So let's go to next one. What lessons we have learned in the life? अभी अभी सुरजीत ने कहा था blaming others. Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. The worst people give you the lesson, and the best people give you the memory. So type yes if you agree. When you focus on a problem, you will have more problems. When you focus on a possibility, you have more possibilities. ठीक है ना? Agree करते हैं? अभी lesson क्या learn किया? Yes. Comfort zone will destroy your life. अभी हमने बात की शेख की. Life starts at the end of the comfort zone. Your family and friends can support you, but they cannot do anything for you. Happiness does not come from sleeping, relaxing, and hanging on social media. True happiness comes when you give your best in life. The less people you chill with, the less bullshit you have to deal with. Life is too short to become angry and to seek for revenge. Those who did you wrong, just let it go. Believe in karma. कल ही मेरे को किसी एक अच्छे इंसान ने ये बात बताई थी, बहुत अच्छी बात थी. It is never too early or late to do things you have always wanted to do. अभी उस्मान जी ने कहा कि मैं वो पढ़ने जाता हूँ, सीखने जाता हूँ. Not late. You don't need to explain yourself to anybody. Start living for yourself. Never live just to impress others. अपने आप में जो जीना जो करना वो करो. None really cares unless you are rich, beautiful or popular, at least not forever. Readers are leaders, never stop reading. No matter how much you try, some situations are never in our control. There we can do nothing. Try to know the people from their perspective as well. Do not believe everything you hear and see. Be cautious. Question them. I ask them. They don't believe what you hear and see. It's not necessarily important to know who likes you and you don't like, but really who you are. So we go to the next one, life changer. I'm going to go a little fast now. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. What that means is in your habits, what you do, that's what you change. इसमें क्या है? Change क्या? When you prefer silence, when you much more you are talking. When you stop chasing love and become the one who cares less in your relationship. When you follow your gut, not your degree, your career. When you take 100% your responsibility and stop blaming others, that's what these are the changes it teaches you. When you aren't a child anymore and face the failure in life. When you get the first heartbreak from the one you loved for a long time. When you stop thinking and start doing. When you get up early daily and start your daily with reading. When you deactivate your social media accounts forever, my God, how are we going to live without the Facebook and the WhatsApp? And start focusing on your destiny. When you pick your staircase, start walking up, doing something.
Do you care? I think we do most of this. Whenever you do not understand what happened in your life, just close your eyes, take a deep breath and say, God, I know it's your plan. Just help me through it. अगर आपको कुछ भी कभी नहीं होता पता, आप घबरा गए हैं, पता नहीं क्या ना, तो just sit down and ask God. These are few steps of the life, taking care. If it feels wrong, don't do it. Say exactly what you mean. Don't be a people pleaser. Trust your instincts. Never speak bad about yourself. Never give up on your dreams. Don't be afraid to say no. Don't be afraid to say yes. Be kind to yourself. Let go of what you cannot control. Stay away from drama and negativity. Love. अभी देखो इसमें कितना है. जो आप समझते हैं कि वो रॉन्ग है उसको मत करो. जो आप समझते हैं ठीक है वो करो. जो आप समझते हैं अच्छा है वो करो. लोगों को खुश मत करो. अपनी गट फीलिंग पर जाओ. जो अपने ड्रीम्स हैं उनको गिव अप नहीं करो. काइंड रहो. और सबसे बड़ी बात है प्यार करो. Some truth facts of life. ये कुछ हैं. ये harsh truth हैं. देखो, everyone you love is going to die. We give our lives meaning. If you feel life like meaningless, you are at fault. The perfect partner does not exist. कोई भी 100% आपका पार्टनर नहीं है. Life is a game. इसको गेम की तरह लो. जैसे गेम में हार जीत होती है, उसमें सीखो कुछ. Life, everything is going to end. आपकी जवानी भी एंड होगी, बुढ़ापा भी एंड होगा, और जो आपके पास धन दौलत है वो भी एंड होगा. Be a romantic about the little things. छोटी छोटी चीजों को प्यार करो. Be a realist about the big things. बड़ी चीजों को भी realistically लव करो. Figure out a way and don't complain. ये कुछ चीजें हार्ड ट्रूथ हैं लाइफ के. अब क्या करो बेटर लाइफ के लिए? लेस अल्कोहल मोर टी. शराब मत, चाय ज्यादा. लेस मीट मोर वेजिटेबल. सॉल्ट कम, विनेगर ज्यादा. शुगर कम, फ्रूट ज्यादा. लेस ईटिंग मोर च्यूइंग. अच्छी तरह दबा उसको बाइट करके फूड को खाओ. बोलो मत, काम ज्यादा करो. ग्रीड मत, गिविंग ज्यादा. लेस वरी मोर स्लीप. लेस ड्राइविंग मोर वॉकिंग. लेस एंगर मोर लाफ्टर. ये कुछ चीजें हैं. आप अगर 30 दिन करें तो आपको बदल जाएगा. स्लीप 8 आवर्स, आपकी लाइफ बदल जाएगी. 2 लीटर वाटर डेली पिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी. सन में डेली घूमें, आपकी लाइफ बदल जाएगी. नो स्वीट्स, आप स्वीट्स खाना बंद कर दें, आपकी लाइफ बदल जाएगी. रीड फॉर 30 days a day. वर्क आउट 3 times a week. ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल डेली. मेडिटेट फॉर 10 minutes डेली. हमने अभी करके देखा. Listen to your inner voice. हमारे सभी के अंदर वॉइस है कि उसको सुने. वो क्या कहती है? God is in your heart. You are there with God. God directs your steps. You don't have to worry. You have got the secret of happiness. भगवान आपके दिल में है, आप भगवान के दिल में हैं. जो भगवान के आपकी डायरेक्शन है उसको लो और आपको बस हैप्पीनेस मिलेगी. ये ब्रूस ली ने एक दफा कहा, एवरीथिंग इज टेम्परेरी. अगर वो चीज बीत गई है, ये भी बीत जाएगी. एवरी सिचुएशन लाइफ इज टेम्परेरी. सो व्हेन लाइफ इज गुड, मेक श्योर यू एंजॉय इट. अगर लाइफ अच्छी है तो उसको एंजॉय करो. एंड व्हेन लाइफ इज नॉट गुड, रिमेंबर दैट it will not last forever and better days will come. अभी ओके, मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ आगे. ये छोटी हैं चीजें, सेइंग थी. इफ यू कैन रीड इट गुड, अदरवाइज वो जब मरेंगे तो उसमें आएगा. तो हमारे पास टाइम थोड़ा है. These are from the Zen. Zen is a system in China. उसमें से मैंने ली थी. I'm going They to normally give जो है basically because I have a class today.
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ? I'll have a ओके ये जो है ये बेसिकली हैप्पीनेस के लिए है, आपके अपने कंट्रोल में है बहुत सी चीजें, आप इसको देख लेंगे बाद में। अभी देखिए पीकॉक है, ये बहुत अच्छा लगता है। एक कोई मेरे को बताएगा पीकॉक की खूबी क्या होती है? ये मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपसे शेयर करूंगा। एनीबॉडी कैन टेल मी? चलिए मैं बता देता हूँ। ये कहते हैं, ऐसा सुना है मैंने, ये पीकॉक जब खुश होता है तो वो अपने पंख खिलाता है और बहुत हैप्पी होता है। ऐसे जो सुना है, जो ये पीकॉक हैन होती है, जो फीमेल पीकॉक होती है, जब वो इसके पास होती है तो ये पीकॉक रोता है अपने पाँव को देख के। वो कहता है देखो मेरे को भगवान ने कितना अच्छा बनाया और मेरे पाँव वो जो हैं वो कितने अगली हैं। तो इसलिए से आंखों से आंसू गिरते हैं। और जो वो पीकॉक हैन होती है, जो फीमेल होती है पीकॉक, वो उसके आंसुओं को पिकअप कर लेती है, तो उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा मैंने सुना है, जैसा झूठ मेरे को नहीं पता। डोंट बी ए पैरट इन लाइफ, बी एन ईगल। पैरट का काम क्या है? बातें करना, सारा दिन बोलता रहता है। ईगल का काम क्या करना है? अप अबव द स्काई, ऊंची उड़ान। तो आप भी पैरट मत बनो, ऊंची उड़ान करो। अगर आपका एक पॉजिटिव थॉट भी है, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। One positive thought today can show me the vision of all the possibilities of tomorrow. So have a positive thought. हमेशा enjoy the life. Life is beautiful. Enjoy the ride. With that I say thank you very much आप सभी का। और एक एंड में है, मैंने ये भी आज ही पढ़ा था, yesterday क्या है? yesterday की डेफिनेशन क्या है? गुजरा हुआ कल। गुजरा हुआ कल। ओके, मैं अभी उसको मैं जो लिखने लगा हूँ, मेरे पास जो पेन है, ब्लैक पेन, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैं लिखता हूँ yesterday। यही स्पेलिंग है ना yesterday के? अभी मैं थोड़ा चेंज करने लगा हूँ। ये मैं टिर को निकाल दिया बीच में, इसी जगह लिख दिया टू। अब क्या बन गया? Just today. से जस्ट टुडे। yesterday। आज के दिन को, बस वो ही आपका दिन है जो आज का दिन है, yesterday का नहीं है। So change your yesterday saying by just today. With that I say thank you सभी का। आपने सबने थैंक यू। इतने प्यार से सुना, इतना लंबा, ऑलमोस्ट 2 घंटे। पूरे सेमेस्टर का ज्ञान आपने 2 घंटों में दे दिया। थैंक यू सो मच, इतना कुछ हमें बताया। मेरे को ये कोई हमें नहीं कितना पता, याद रहता है उसमें से। मैंने कहा मेरे को कोई नहीं पता, ना मेरे को इसकी इच्छा है कि किसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। मैंने अपना काम किया। अब नेकी कर और कुएं में डाल। हाँ अब आपका काम है उसको दोबारा सुन के उसमें से कुछ लेना या ना लेना। सही है। नहीं पता आपकी बातें ऐसी हैं कि साथ साथ में मैं अपना भी ना, कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, अपना मुहासबा करती जाती हूँ कि हाँ मुझे इंट्रोस्पेक्शन, ये करना चाहिए, मुझे ऐसा मैंने किया है, ये ऐसा होना चाहिए, ये जो पॉजिटिविटी जा रही है मुझे इस पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। तो बहुत सारी बातें आपसे हम सीख रहे हैं, क्योंकि इंसान सारी उम्र सीखता है। मैं तो रोज ही सीखता हूँ, सुबह उठ के भी, शाम को सोने से पहले भी, रात भी। मैंने सोचा, मैंने बताया ना आपको, मैंने सोचा था, किसी से बात हो रही थी, मुझसे बहुत कुछ सीखा। रात को 11 बजे 12 बजे भी, मैं तो 2 बजे भी सोता हूँ, सुबह सोता हूँ। सही है, सही है। सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। आपकी वो हो जाती है। एक कहावत है ना, वो कहते हैं, मेरे इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में उर्दू में आप ट्रांसलेट कर देना। When student is ready, teacher appear। आप हिंदी में उर्दू में कर दें, इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है योजना जी?
अंकल इसका मकसद ये है कि जब आप रेडी होते हो ना तो आपके सामने वो चीज आ जाती है। वाह, आप रेडी होने चाहिए। आप रेडी होने चाहिए। जब आप रेडी हैं तो फिर आपको जब दिखेगा। हाँ, जब आप सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाला खुद ही मिल जाता है। मिल जाए। वो उसका मतलब यही है ना कि आप रेडी होने चाहिए। रेडी होने चाहिए। यही मेरी एक अपने दिल की ख्वाहिश है, जहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ कि आई वांट टू बी रेडी टू पिक अप एनीथिंग। जैसे मैंने यही बात yesterday का ही, रात 12 बजे मैं कुछ कर रहा था, ये एक मैंने देखा कहीं, उसने कहा yesterday को से just today। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, तो मैंने उसको नोट करके रख लिया उसी टाइम, और आज मैंने उसको इस्तेमाल कर दिया आपके साथ। वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स सेइंग आई एम पॉसिबल। वाह, चौहान जी मैंने तो एक बार, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बार और काउंट किस तरह करे, ਅਸੀਂ 50 ਕਰਿਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 20, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ 70 ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਾउंट ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾउंट। सा 70 सा, माय गॉड। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 10 ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ, ਪੌਣਾ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਥ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ, ਡੌਗ, ਕਾउंट करना बंद करके, काउंट बंद, श्वास रह के बंद करके करना है, काउंट बंद करके करना चाहिए मुंह। अदर से मुंह खुला करना, थोड़ा मुंह ड्राई हो जाएगा। नाले साह जेड़ा है ना पेट तक ले जाना है, तद हाँ, साह, हाँ पेट तक ले जाना। चेस्ट पे छोड़ करो, क्योंकि जैसे साह लोगे थोड़ी चेस्ट फुलेगी, थोड़े लंग्स ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਮੈਮਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ विद्या जी। मदन जी मैं क्या कहूँ, सबसे पहले तो सुजीत जी आपने इतना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया है ना, आप यू नो राइटर, वो तो आपके हर चीज में पता चलता है। इतनी सुंदर बात कही थी, सूरज को हम कैसे रोशनी दिखाए, तो that was such a beautiful thing, and I think उन्होंने प्रूव कर दिया ना, विद्या देख ले। जो आपने कहा ना वो उन्होंने प्रूव कर दिया। मदन जी आपके इतने लाइफ, जो भी आपका लाइफ स्पैन है, उस सब इतने सारे सालों का आपने निचोड़ पूरा एक्सपीरियंस एक साथ में, आई डोंट नो, इट वाज अ पावर पैक सेशन। आपने पूरी जिंदगी का निचोड़ आपने आज हमें बता दिया। जरूरी नहीं है कि हर गलती खुद करके खुद सीखे, दूसरों से भी सीखे, लाइफ को बेटर बनाए। तो यू हैव डन रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। यस, हमारे बुद्धि के लिए थोड़ा भी धीरे धीरे हम बार बार जाएंगे। आपने हेल्थ के बारे में इतना बताया, अगर पॉजिटिविटी, आई थिंक हम देयर वोंट बी एनी हेल्थ इश्यूज। अगर आपने वेल्थ के लिए बताया, वेल्थ में बोलूंगी जो हमारी सोच है, जो हमारा किरदार है, वो हमारी एक्चुअल वेल्थ है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आपने हमें इतना वेल्दी बनाया, ये आपने पूरा स्पून फीडिंग है, ये कर लो भाई, ये कर लो, लाइक अब और क्या खिलाओ। तो आपने बच्चों की तरह आपने पूरा हमारे सामने इतना बड़ा प्लेटर बफे ऑफ पॉजिटिविटी, थॉट्स एंड एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ के लिए आपने बताया। गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, आई थिंक हर चीज को कॉन्सेंट्रेट करके एक कॉकटेल सा जूस बनाया है, लाइफ सेविंग। अगर हम सच में से फॉलो करें तो आई थिंक लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। आई थिंक वी हैव टू गो टू दिस सेशन अगेन एंड अगेन। रोज एक थॉट ले, उसको फॉलो करें,
मे बी किसी को एक दिन लगेगा, किसी को एक हफ्ता लगेगा। और देखे जिंदगी, आई थिंक अगले साल इसी दिन तक जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। टाइम इज 555 which also it's an angel number, तो कोई miraculous अभी से शुरुआत हो रही है ऐसे सोचेंगे। और हम हर एक कोड को, हर एक चीज को जो इतने सारे लेजेंड्स ने लिखी है उसको फॉलो करें। और मदन जी आर अ लेजेंड टू फॉर अस, तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। उज़मा बाजी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच अ ग्रेट सेशन। एंड जो भी नहीं आ पाए बहुत मिस करेंगे। आई थिंक दे विल गो बैक टू फेसबुक एंड यूट्यूब एंड वॉच अगेन, वर्थ वॉचिंग इट again and again and again. So thank you so much. Thank you so much. And Madan ji himself, his life and his knowledge is him itself exemplary है, हम सबके लिए एग्जाम्पल है कि देखो कितनी मेहनत करते हैं। मतलब वो टाइम नहीं देखते अपना, ये नहीं देखते कि नहीं ये देखो बहाने बनाने लग जाते लोग, नहीं मेरी उम्र बहुत ये है, मुझे सोना है, मुझे ज्यादा आराम चाहिए, ये वो। लेकिन मदन जी अभी तक की कितना काम कर रहे हैं, कितना वो खुद लर्न करके हमें सिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो ना, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मदन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक आप यू वेरी सभी का मच। शुक्रिया। थैंक यू। मैं सभी का शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ कि आपके थ्रू, जहाँ मैं अगर एक ही लफ्ज कह दूँ, मॉडर्न वुमेन काउंसिल के थ्रू जितने भी उसके मेंबर्स हैं, मेरे को एक मौका दे रहे हैं मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। मैं किसी को इम्प्रूव नहीं कर रहा, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आज मैं गलती करूंगा, कल मैं फिर आऊंगा उस गलती को ठीक करने के लिए। और मैं ये कहूंगा, आपसे विनती करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आप मेरी गलतियां निकालते रहें। जब तक गलतियां निकालते रहेंगे तब तक मैं कहता रहूंगा। जब बंद हो जाएंगे तो पता है मैं फिर कहाँ हूँगा, 6 फीट अंडर द ग्राउंड, जहाँ स्मोक इन द स्काई। नहीं उसके बाद गलती कोई नहीं निकलेगी। ये MWC की माल्टन वुमेन काउंसिल यूनिवर्सिटी है जिसमें जी हाँ, ये एवरीबॉडी गेट्स अ चांस टू लर्न। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक्स टू उज़मा, थैंक्स टू माल्टन वुमेन काउंसिल, थैंक्स टू मदन जी। दूसरा मैं ये कहूँगा कि मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बहुत से इसमें से हैं ऐसे अच्छी आत्माएं, अच्छी रूहें, यस, जो मेरे को एम्पावर करती हैं, मेरे को मोटिवेट करती हैं, मेरे को कुछ ना कुछ कहती हैं। देखो हम कहते हैं ना कि घर में कोई बच्चा हो, किसी भी, अरे भाई तू बेटे तू थोड़े ट्राई कर, तू कुछ कर सकता है, ट्राई कर, तू कर सकता है। वो मेरे को यही कहती, तू अंकल ट्राई करो, कुछ ट्राई करो, आप कर सकते हैं। वो जो ट्राई का हौसला है ना, वो बहुत बड़ा हौसला है। हाँ जी उज़मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो विद्या ने बात की है, जो सुरजीत कौर जी ने बात की है, जो जुबदा कहना चाह रही है, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। आपने ये जो सेशन किए हैं, आपने पूरे जनवरी में किए, आपने दिसंबर में किए। और मैंने पूछा था, मैंने कहा दिसंबर में किया कि अंकल अभी तिश्नगी बाकी है, अभी प्यास बुझी नहीं, अभी और सीखना है। ये तो आप तो दरिया हैं, आप उसमें से कतरा कतरा हम लोगों को दे रहे हैं। और जिस मेहनत से आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मैं नहीं बना सकती ऐसी प्रेजेंटेशन। मैं देख रही थी जिस तरह आपकी स्लाइड्स आती हैं, वो करती हैं। आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी में भी बहुत जबरदस्त रखा है, किसी चीज को बैरियर नहीं बनने दिया, जो सबसे बड़ी बात। कहीं ये नहीं कहा कि नहीं यहाँ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है, यहाँ रिसर्च इन्वॉल्व हो गई है, ये चीज मुझे नहीं आती है। आपका वो जो डिस्क्लेमर है सबसे पहले कि मैं इस चीज को टच कर रहा हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने ये यहाँ से पिक किया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपने आप को थोड़ा सा पढ़ के कहते हैं हमने तो बहुत ज्यादा ज्ञान ले लिया, ये हम बता रहे हैं, ये हमारा ही है। आपने हर जगह वो डिस्क्लेमर, ये हमारे लिए लर्निंग है बहुत बड़ी। बिल्कुल, आप रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत वाली, जिस्मानी और ज़हनी सेहत वाली जिंदगी दे, ताकि हम आपके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकें। आपने जो बात की इम्प्रूवमेंट की,
ये बहुत बड़ी बात है। और बीइंग टोस्ट मास्टर्स हम लोग इस पे बिलीव करते हैं कि आप एक दूसरे को पॉजिटिव फीडबैक दें, डाउन करने के लिए नहीं, इम्प्रूव करने के लिए। अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने इतनी अच्छी यहाँ सेइंग्स शेयर की हैं, अगर आप रोज की एक हमारे ऑल इज वेल ग्रुप में डाल दें, ठीक है, जस्ट वन इफ पॉसिबल, या जब आपको ख्याल रहे, वो हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होगा। क्योंकि यहाँ शायद हमारे पास इतना टाइम ही था कि हमारे को आराम से बैठ के पढ़ते देखते। डेफिनेटली वी विल गो बैक टू, थैंक्स टू हमारे परमिंदर का कि ये रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव भी जा रहा है, हम डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन अगर आप भी वो एक शेयर कर दें ना तो बहुत अच्छा होगा हम सबके साथ। जरूर उस्मा जी, हम कर देंगे एक एक करके, राइट। तो 6 बज रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो जरा डिफरेंट होगा। वो हमारे मॉल्टन वुमेन काउंसिल उसको होस्ट नहीं कर रही है, एक और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और वो गजल का है। 1 घंटे का होगा सेशन, प्योर गजल्स पे होगा। जुब्दा तो खिल उठी है गजल का सुन के। अभी से शुरू हो रहा है, अभी 6 o'clock नाउ? नहीं, जो नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा होगा, नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा प्रोग्राम जो है उसका मैं लिंक भेजूंगी। वो गजल होगी, 1 घंटा गजल का। एक बहुत जबरदस्त सिंगर है पुष्पिंदर राणा, सो ही इज कमिंग। उनके साथ हमने ये कोलैबोरेट किया मॉल्टन वुमेन काउंसिल ने। हमने कहा अंकल ने जो इतना कुछ सिखाया है ना, अब थोड़ा सा हम म्यूजिक की तरफ जाएंगे, कुछ इस तरह का। बिल्कुल चाहिए, वो भी रूह की खुराक है। बिल्कुल। हमने बॉडी की खुराक भी देखी, दिमाग की खुराक भी देखी, लेकिन आत्मा की या रूह की खुराक नहीं देखी, वो म्यूजिक है, राइट। तो अगर उस्मा जी मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई और टॉपिक हो जाए जिससे की भी बात चाहें मेरे को बता दें जी। आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। मैं ये नहीं कहता कि कितना कब कैसे, जी आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। बिल्कुल हम आपको लेके आएंगे और इसी तरह आपकी सीरीज शुरू करेंगे। 45 मिनट्स का वो रखा करेंगे टाइम। अभी पूरे साल का हम प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं कब कहाँ हम आपको ला सकते हैं। एंड देन वी विल ऐसे 2 या 3 उसकी हम सीरीज शुरू करेंगे टॉपिक पे, फिर गैप देंगे, फिर आपको लेके आएंगे, इस तरह का करेंगे। सुरजीत कौर जी, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस इवनिंग। Thank you. You are most welcome, and thank you for giving me this opportunity. Thank you. आपने मुझे इतने अच्छे, सभी अच्छे हैं, लेकिन मदन जी का परिचय कराने के लिए आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, ओके जी, अब किचन में चलते हैं। सभी को वेरी नाइस डे, whatever remaining. Good night. अपना ख्याल रखिएगा सब बहुत सा। गुड नाइट। इसी तरह हंसते खेलते रहें।